हाय दोस्तों, मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ राघव अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ हाईवे इंजीनियरिंग। देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग आता है, रेलवे इंजीनियरिंग आता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, सभी ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा गया, हाईवे इंजीनियरिंग देखा गया। आज उसी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और हाईवे इंजीनियरिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना केवल एक सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज के हिसाब से बल्कि गेट के हिसाब से, एक ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक AEJ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईवे इंजीनियरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टुडे। आइए स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग समझने से पहले आप सभी को समझना पड़ेगा हाईवे टर्म का मतलब क्या है। हाईवे टर्म वो है कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रोड विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर आरएल। हायर आरएल पर जो रास्ता बनाया गया उसको कहता हूं हाईवे। अब आरएल क्या है? आरएल मतलब रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल क्या है यार? रिड्यूस लेवल क्या है? तो क्या इंजीनियर्स ने क्या किया? इंजीनियर्स ने क्या किया कि जो समुद्र है उसका ना एक एवरेज, एक मीन सी लेवल ले लिया। इसका एक एवरेज ना, एक मीन सी लेवल ले लिया। मीन सी लेवल ले लिया कि आज से जिस किसी भी चीज़ की हम हाइट मापेंगे ना, जिस मर्जी पॉइंट की हाइट मापेंगे विद रिस्पेक्ट टू MSL से मापेंगे। तो रिड्यूस लेवल क्या है? किसी भी रिस्पेक्टेड पॉइंट की हाइट विद रिस्पेक्ट टू MSL, दैट इज नोन एज रिड्यूस लेवल। अब हाईवे क्या है? हाईवे एक ऐसा रोड बना दिया गया कि जो एक हायर आरएल, आरएल तो ये भी है बट एक हायर आरएल पर जो बनाया गया, इसको मैं हाईवे कहता हूँ। अब सिंपल रोड क्यों नहीं बनाता मैं? एक हाईवे एक हायर लेवल पे क्यों बना रहा हूँ? इसका बड़ा अच्छा जवाब है कि पुराने समय में क्या होता था, लोग रोड्स पर जाते थे, अपने बैलगाड़ी लेकर जाते थे। क्या होता था कि अचानक से ना सामने से जानवर आ जाते थे। तो जानवरों के कारण बड़ी मुश्किल होती थी कि यार कभी कभार कोई भी आ जाते तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार इसका कुछ हल भी करना चाहिए। फिर एक अचानक से एक और मुश्किल खड़ी हो जाए कि जब रोड्स बनते थे ना, रोड्स ऐसे बना हुआ, मान लीजिए बारिश आई, बारिश के कारण क्या हुआ कि इधर से एक नदी सी बन जाती थी जो रोड्स को रोक देती थी। जब नदी रोड के ऊपर गुजरने लगती तो मेरा सारा ट्रांसपोर्ट रुक जाता, क्योंकि अगर तो मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा मेरी गाड़ी फिसल के नीचे आ जाएगी। तो मतलब एक क्रॉस ड्रेनेज प्रॉब्लम आ गई और एक इन एनिमल्स की प्रॉब्लम आ गई। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स ने सोचा कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी। हाइट बढ़ाने के कारण क्या हुआ, जो पानी आता था ना वो ऊपर जा ही नहीं पाता था। वो क्या करता, साइड ड्रेन्स में फिर निकल जाता था। एनिमल्स भी इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ पाते थे कहीं। तो इससे हमारी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो किसके कारण हाइट पे किया गया? टू सेव फ्रॉम एनिमल्स, टू एलिमिनेट क्रॉस ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। आइए हिस्ट्री की बात करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं कि कौन कौन से रोड पहले आए। रोड के बारे में रोड के बारे में पहली बार रोमन रोड आया। इसका क्या खूबी थी? फ्लैट ग्रेडियंट था। दूसरा रोड आया ट्रांसगेट रोड फॉर्मेशन, थर्ड मेटकाल्फ रोड फॉर्मेशन, फोर्थ टेलफोर्ड रोड फॉर्मेशन, फिफ्थ मैकैडम रोड फॉर्मेशन। इसके बारे में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ईएससी में पूछा जाता है कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, ग्रेड में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद रखिए। इसके बारे में बड़ी डिटेल में अगले लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी आइए आगे बात करते हैं। मैकैडम दो तरह का होता है, WBM वाटर बाउंड मैकैडम, BM बिटुमिनस मैकैडम। वाटर बाउंड मैकैडम बेसिकली पानी डस्ट से मिलकर बनता है या मिट्टी को मिलाकर बनाते हैं। इसकी कमी क्या है कि समर सीजन में क्या होता है, पानी सूख जाता है, डस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। रेनी सीजन में पानी आ गया तो मेड फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मिट्टी का रास्ता है ना, जैसे मिट्टी से बनकर है। तो इसको अवॉइड ही किया जाता है। बेसिकली बिटुमिनस रोड बनाए जाते हैं, BM बनाया जाता है, बिटुमिनस रोड जिसको कहता हूँ। तो बेसिकली ये बनाए जाते हैं। इनके लिए हम थोड़ा डिटेल में आगे ज़रूर पढ़ेंगे। हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जब रोड की बात आई ना, अंग्रेज़ों ने सोचा कुछ करना चाहिए। सरकार ने सोचा रोड्स बनानी है कि ट्रांसपोर्ट चाहिए अच्छा, तो रोड्स तो अच्छी होनी ही चाहिए। किसी भी कंट्री की, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इस पे ज़रूर डिपेंड करती है कि उस देश का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि आसानी से कहीं मेरी किसी चीज़ की
कीमत भी ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करती है कि अगर यूपी में आलू उग रहे हैं, अगर मैं यूपी में रहता हूँ ना, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन छोटी है, इस जगह से लेकर उधर जगह जाना है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, जिसके कारण मुझे आलू के भाव भी कम मिलेंगे। अगर उसी आलू को यूपी से पंजाब लाऊंगा ना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई तो मेरा रेट भी बढ़ जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हर एक चीज़ को डिपेंड करती है यार, हर एक चीज़ को डिपेंड करती है। तो एक कमेटी बनाई गई है सरकार की तरफ से, जिसको जयकर कमेटी कहा गया 1927 में। डेट से याद रखना मेरे भाई, डेट से याद रखना। तो रोड डेवलप, इसने कहा कि जो रोड डेवलपमेंट है ना, वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। कि अगर पंजाब में कोई रोड बन रहा है तो पंजाब के सरकार की ये सिरदर्दी नहीं है कि रोड पर खर्चा करना है, रोड के लिए इंजीनियर्स भेजो यार, नहीं। ये सिरदर्दी नेशनल सरकार की है, सेंट्रल भारत की है, भारत सरकार की है। अगर इस समय मोदी है तो ये मोदी सरकार की है ड्यूटी बनती है कि वो इंजीनियर्स भेजे, रोड बनाए, ना कि किसी स्टेट की सरकार की। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि यार जब भी कोई चीज़ बनती है ना, तो दुनिया, लोगों से, यूज़र से टैक्स लिया जाता है। तो कहा कि अगर रोड बनने हैं, रोड यूज़र से टैक्स लिया जाए। तो जयकर कमेटी ने कहा रोड यूज़र से टैक्स लेना है, पर किस रूप में लेना है। उन्होंने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया पेट्रोल पर, जिससे वो टैक्स ले लिया गया। तो उस टैक्स से जो फंड बनाया गया उसको कहता है सेंट्रल रोड फंड, जो 1929 में बनाया गया। जयकर कमेटी की एक और रिकमेंडेशन ये थी कि एक यार सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बननी चाहिए कि कल को मैंने रोड बनाना है तो रोड की कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, कितनी सुपर एलिवेशन होनी चाहिए। तो यार कौन बताएगा। तो एक सेमी टेक्निकल बॉडी बनाई गई जयकर कमेटी की रिकमेंडेशन से, जिसको इंडियन रोड्स कांग्रेस कहा गया 1934 में। आज भी अगर मैं रोड बनाता हूं तो IRC की रिकमेंडेशन पे ही बनाता हूं, इंडियन रोड्स कांग्रेस की रिकमेंडेशन पर ही बनाता हूं। इसने कहा रिसर्च भी होनी चाहिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी चाहिए कि कल को कोई नया मटेरियल आ रहा है, कोई स्लोप इतनी दे रही हूँ तो इसके पीछे क्या कारण है। मतलब अलग अलग रिसर्च भी तो होनी चाहिए यार रोड्स में, कई नई चीज़ें आती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई जिसको सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा गया 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आइए आगे बात करते हैं। तो एक हाईवे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया गया, एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया गया, जिसको 1998 में सरकार ने दिया, एक अपनी ही एक NHAI को, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहता हूँ, इसको ये दिया गया। इसमें क्या था, दो तरह के प्रोजेक्ट्स लिए गए। पहले प्रोजेक्ट का नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, जिसकी पूरी लेंथ थी 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। इसमें क्या किया कि जो रोड स्ट्रक्चर बनाया गया वो एक क्वाड्रिलेटर की शेप में बनाया गया कि यहाँ नॉर्थ से दिल्ली को मुंबई के साथ जोड़ दिया गया, मुंबई को चेन्नई के साथ जोड़ दिया गया, चेन्नई को कोलकाता के साथ जोड़ दिया गया और कोलकाता को दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर जिसकी लेंथ थी 5846 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, समझ लीजिए। एक सेकेंड रोड स्ट्रक्चर बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर EWNS, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया गया, 7300 किलोमीटर, 7300 किलोमीटर। इसमें श्रीनगर को नॉर्थ से, कन्याकुमारी को साउथ से जोड़ दिया गया। फिर इधर से वेस्ट से पोरबंदर को और सिलचार को ईस्ट से जोड़ दिया गया। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया। और इनका जो मेन चौराहा, मेन जो जंक्शन पॉइंट था वो झांसी था। ये याद रखना सर, याद रखना, झांसी था। अब जो रोड डेवलपमेंट ये प्रोग्राम बनाए गए, इससे पहले इन डेवलपमेंट होने से पहले ना सोचा गया कि रोड्स बनानी है बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनानी है। तो कह दिया गया कि 20-20 साल के लिए हम सोच लेते हैं कि इतनी लेंथ बनानी है, फिर अगले 20 साल के लिए सोचेंगे, फिर अगले 20 साल के लिए सोचेंगे, मतलब उस टारगेट को पूरा करना है। तो सरकार ने, जयकर कमेटी ने या और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब सोचा तो उन्होंने 3 प्लान्स निकाले। पहले प्लान निकाला नागपुर रोड प्लान, सेकेंड रोड प्लान बॉम्बे रोड प्लान, थर्ड रोड प्लान लखनऊ रोड प्लान। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। इनको समझने से पहले ना कुछ सिंपल टर्म्स है। NH को क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे। SH को क्या कहता हूँ, स्टेट हाईवे। MDR को क्या कहता हूँ, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ODR को क्या कहता हूँ, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। VR को क्या कहता हूँ, विलेज रोड। ये ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन 3 मैंने बताया 3 प्लान्स बनाए गए। फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। इसकी ड्यूरेशन क्या थी पहले प्लान की, पहले इसका नाम पढ़ लीजिए, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ, ये याद रखिए, ठीक है। ड्यूरेशन क्या थी, पहली ड्यूरेशन जब 1943 से लेकर 1963, ये 20 सालों की ड्यूरेशन रखेगी। फिर अगले की क्या रखी, 1961 से 1981, ये बॉम्बे के लिए रखेगी। फिर अगले 20 साल 1981 से 2001, ये लखनऊ के लिए रखेगी। कुछ मेरे
या दोस्त मेरे एस्पिरेंट्स जो अभी सुन रहे वीडियो को, उनके मन में डाउट उठा होगा कि ये 1943 से लेकर 1963 तक लखनऊ था, फिर ये 61 से कैसे स्टार्ट हो गया, 61 से कैसे स्टार्ट हो गया मेरे भाई लोग। तो इसका मतलब ये है कि 1943 से 1963 तक जब प्लान बनाया गया ना, सोचा गया, तो जो रोड टारगेट रखा गया था वो 1961 में ही पूरा हो गया। तो इंजीनियर्स ने सोचा 1961 में तो पूरा हो चुका है, आओ मैं 1961 से अगला प्लान शुरू कर लेता हूँ, मैं 2 साल क्यों वेस्ट करूँ। तो इसके कारण ये है। तो फर्स्ट ईयर प्लान के लिए डेवलपमेंट अलाउंस 15% रखा गया, सेकंड के लिए 5%, तीसरे के लिए नील। अब ये डेवलपमेंट अलाउंस क्या है? डेवलपमेंट अलाउंस क्या है कि जब मैं किसी रोड बनाता हूँ ना, ये रोड बना दिया, मैं क्या करता हूँ, कुछ जगह इधर से छोड़ देता हूँ, कुछ जगह इधर से जोड़ देता हूँ कि कल को मेरी अगर ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ेगी, तो क्या होगा, जब ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ेगी तो कल को मैं रोड को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकता हूँ, लेंथ को और इंक्रीज कर सकता हूँ। तो डेवलपमेंट अलाउंस क्या है कि कल को अगर मुझे रोड्स की लेंथ बढ़ानी है तो इसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी जगह साइड्स में छोड़ देता हूँ। तो ये है डेवलपमेंट अलाउंस, जो 15% नागपुर के लिए, 5% बॉम्बे के लिए, और नील है किसके लिए, थर्ड के लिए। एक्सप्रेस वे ना, इसकी जो ज्योमेट्रिक फीचर्स होते हैं ना, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, या बेसिकली एक्सप्रेस वे पे ना स्पीड वाले व्हीकल ही ज़्यादा मूव करते हैं। तो फर्स्ट ईयर रोड प्लान में तो नील थे, कोई एक्सप्रेस नहीं बनाया गया। सेकंड में 1600 किलोमीटर बना दिया गया, तीसरे में 2000 किलोमीटर बना दिया गया। रोड पैटर्न क्या है? रोड पैटर्न एक पैटर्न है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले रोड ईयर प्लान में तो स्टार एंड ग्रिड फॉलो किया गया, दूसरे में कोई नहीं फॉलो किया गया। तीसरे में क्या था? तीसरे में स्केयर एंड ग्रिड फॉलो कर दिया गया। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, यहाँ फर्स्ट रोड में ऐसी क्लासिफिकेशन की गई, एक NH नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, इस रूप में क्लासिफिकेशन की गई। दूसरे सेकेंड ईयर प्लान में तो कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं की गई। थर्ड में की गई कि प्राइमरी में क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में की गई। प्राइमरी में एक्सप्रेस वे दे दिए, सेकेंडरी में स्टेट एंड मेजर दे दिया, टर्शरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स दे दिया। ठीक है। आगे बात करता हूँ टारगेट डेंसिटी की। टारगेट क्या था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में ना मैंने 16 किलोमीटर, अगर मेरे भारत के किसी इलाके का 100 किलोमीटर स्क्वायर को मैंने चूज कर लिया, तो कम से कम मुझे 16 किलोमीटर वहाँ टारगेट रखा हुआ था कि मैंने 16 किलोमीटर बनाना ही रोड है। तो पहले का था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पर स्क्वायर, एंड सेकंड का था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड का था 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। एक नोट बात कर लीजिए कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ज्योमेट्रिक फीचर्स सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। इसी कारण कभी कभार नेशनल स्टेट हाईवे को किसी भी वक्त सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे अनाउंस किया जा सकता है। यही बात बतानी थी आपको, यही बात बतानी थी। आगे बात करते हैं एक नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। ये एक प्रोग्राम था, एक एजेंसी बनाई गई क्योंकि उसके आधार पर एक प्रोग्राम देखा गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांवों में जो सड़क थी उसको बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई, जिसके अंडर प्रोग्राम चलाया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2001 में लागू किया गया। इसका ये टारगेट था कि मैंने जो पॉपुलेशन होती है ना 1000 पॉपुलेशन वाले गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है, सभी को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है 2003 तक, और उन विलेजेस को जिनकी पॉपुलेशन 500 है उनको 2007 तक मैंने ऑल वेदर रोड से जोड़ देना है। ये था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आगे बात करते हैं कि थर्ड ईयर रोड प्लान के हिसाब से ना रोड लेंथ के कुछ फॉर्मूले मुझे दिए गए, कभी कभार ये किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इस कारण मैं आपको बताऊंगा पूरे रोड की लेंथ क्या होगी। तो रोड की लेंथ होगी, एक फॉर्मूला है 4.74 ब्रैकेट में नंबर ऑफ टाउन्स प्लस नंबर ऑफ विलेजेस, या रोड डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलेस के हिसाब से रोड की लेंथ बताई जा सकती है। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा ना वो मैं देख लूँगा, यहाँ मेरी रोड की लेंथ ही होनी चाहिए। अब नेशनल हाईवे की क्या होनी चाहिए लेंथ? पूरे एरिया को देख लो, डिवाइड कर दो 50 से, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। स्टेट हाईवे की क्या होगी? पूरे एरिया को 25 से डिवाइड कर दो, या 625 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरी लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे होगी। थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एरिया अपॉन 12.5 और 90 इंटू टोटल नंबर ऑफ टाउन्स। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरी होगी लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। या रूरल रोड की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ रोड, जितनी भी टोटल लेंथ है ना रोड की, माइनस कर दूंगा लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंटू कॉमा स्टेट हाईवे इंटू कॉमा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है। अगर किसी के कह दिया कि आपने मुझे इतनी लेंथ दी है, मुझे बताओ इसमें से रूरल रोड की लेंथ कितनी है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते।
अगले का जो टॉपिक है रोड पैटर्न्स, वो मैं अगली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। और काफ़ी सारे टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं, तो इसी तरह बने रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इसी ही चैनल पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उन वीडियोज़ को भी देखें। थैंक यू।